सिने वाइब्स के एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ मैं हुसैन जावेद और मेरे साथी उमर जावेद आपके साथ मौजूद। व्यूअर्स, हमेशा की तरह हम आपके सामने ऐसी फिल्म्स लेके आते हैं जिन पे बात होनी चाहिए, जो हमेशा चर्चा में भी होती हैं और कोई ना कोई एंगल उनमें ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इससे पहले मैं उमर भाई की जानिब जाऊं और हम आज की फिल्म के ऊपर अपना खुलासा करें, सबसे पहले इस चैनल को मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरे और उमर भाई के लिए तोड़ने का काम करता है। तो जी उमर भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं जनाब, आप सुनाइए। खैरियत से? मैं ठीक उमर भाई। एक जमाने में मैंने और आपने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर पे रिव्यू किया था और बड़े हमने मजे लेके किया था। जारी बात है, अमिताभ, विनोद खन्ना और वो सब कुछ। आज आपने जब आइडिया दिया सिकंदर का मुकद्दर, तो ये देखने के बाद क्या आपको लगा कि मुकद्दर का सिकंदर की कोई छाप इसमें है या ये फिल्म उससे इंस्पायर्ड है? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी उससे इंस्पायर नहीं है, ना प्लॉट में, ना कहानी में, ना थीम में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नाम का बस थोड़ा सा फर्क है। एक एक थ्रिल है, लेकिन इसको मैं थ्रिल इस सेंस में ही नहीं कहूंगा कि पहले हमें ये समझाया जा रहा है जैसे ही वो चोरी का वाकया होता है डायमंड्स की, और फिर डायमंड्स की चोरी के बाद जब जिमी शेरगिल काफी कोशिश भी करते हैं कि वो जो 3 कल्प्रिट्स जिनको कह रहे हैं वही हो, तो जब व्यूअर को भी, जो पहली दफा फिल्म देख रहा है, व्यूअर को भी यकीन हो जाता है कि नहीं यार ये नहीं है। उसके बाद कहानी के एंड से पहले, मिड एंड से पहले आप कह लें, ऐसा ट्विस्ट देना कि यार हीरे तो उसी ने किए थे, वो थोड़ी सी जरा व्यूअर्स को बात करना ना, एक बात हजम करना थोड़ा सा इश्यू होता है कि यार इस बंदे ने इतना मुश्किल टाइम देखा जिस पर ये डायमंड का इल्जाम था, तब इसने अपने डायमंड्स नहीं लिए, और अब ये आकर सब कुछ जब अबू धाबी में जाकर सेटल भी है, वापस आया है और जिमी शेरगिल की माफी का इंतजार कर रहा है, तब जाके इसने जो है ये बात अफशां की है कि डायमंड जो है, ये नहीं पता चली है कि डायमंड इसी के पास थे। तो ये थोड़ा सा जरा होया है कि यार ये थ्रिल को शायद संभाल नहीं पाए। लेकिन मैं यहां पर ये क्रेडिट भी दूंगा कि इसका एंड अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसका अभी एंड मुकम्मल नहीं हुआ, ये शायद कोई नेक्स्ट पार्ट हो, इसका कोई सीक्वल हो, पार्ट सेकंड टाइप हो। क्या नहीं आपको लगा कि ये ट्विस्ट देने की कोशिश की गई कि इसका पार्ट 2 या सीक्वल आ सकता हाँ जी, एंड इसी तरह, एंड बिल्कुल आपने भी देखा होगा, एंड तो हो ही इस तरह है ना कि मेरे पास एक और भी है है? जी जी टास्क बिल्कुल। और ऑफर है और सारा जो है। मेरा आपसे सवाल उमर भाई कि नीरज पांडे की फिल्म है और जब बात होती है नीरज पांडे की फिल्मों की ना, तो हमारे सामने आती है बेबी, हमारे सामने आती है स्पेशल 26, यानी कि ऐसी फिल्में जिसमें जो व्यूअर्स होते हैं वो अपनी कुर्सी से चिपक के बैठे रहे कि यार होगा क्या, क्योंकि कोई ना कोई सस्पेंस चल रहा होता है। स्क्रीन प्ले बहुत फास्ट होता है। लेकिन इस बार जो जनता का भी इस पे एक सर्वे सामने आया, मतलब फिल्म देख के लोग बाहर आते हैं तो अपनी राय देते हैं, और हमें भी यही लगा कि यार वो वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही बात है कि फिल्म का पहला हाफ तो बहुत ज्यादा ग्रिपिंग था। आपको सस्पेंस भी फील होता है, आपको लगता है कि फास्ट पेस्ड स्टोरी जा रही है, और सबसे बढ़ के जो इसमें सिंगल टेक शॉट्स हैं वो बड़े कमाल लिए गए हैं। वहां से इल्म होता है कि जो डायरेक्टर है ना, वो कहानियों के अलावा टेक्निकल चीजों पर भी उसकी ग्रिप है। लेकिन दूसरे हाफ में जाती फिल्म बैठ जाती है, और आपकी आपकी बात कि जो थ्रिल हमें स्पेशल 26 में मिला, क्लाइमिक्स आप एक जब इन्वेस्टिगेशन पे अपनी फिल्म पे लेके चल रहे हैं और आपने आखिर में जाके क्लाइमिक्स में जाना है, तो वो दमदार जोरदार तो होना चाहिए। लेकिन वही आप वाली बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि यार इतना प्रिडिक्टेबल क्लाइमिक्स, आखिर में सारा चाम ही मारा गया। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? हाँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ। और जिस तरीके से फिर ना थ्रिल को यानी टच देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये तो व्यूवर को समझ आ रही है यार कि डायमंड्स फिर गए कहाँ। लेकिन साथ साथ उस पर ये बावर हो चुका है कि यार कम से कम इसके पास नहीं है जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात झेल ली हैं। मंदिर तक से तो वो चंद पैसे चोरी कर रहा है, और वो क्या करे, तब भी वो अपने डायमंड्स बाहर नहीं निकाल रहा। तो जिमी शेरगिल को ये सिर्फ ये उसकी तरफ से माफी का इंतजार करना, और फिर जो एक और बात व्यूअर्स को समझ नहीं आई, वो ये कि क्या जिमी शेरगिल जैसा इतना दबंग तेज अफसर, वो एक केस से इतना ज्यादा नाराज हो गया, इतना ज्यादा मायूस हो गया कि 15 साल में वो शराबी बन गया, उसकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया। ये बात भी कम से कम समझ नहीं आई यार कि एक केस की हार से, जिसे वो कहता है जिमी शेरगिल, की मेरी इंस्टिंक्ट कभी गलत साबित नहीं हुई, चोरी तुमने की है।
लेकिन उसकी एक इंस्टिंक्ट गलत साबित हुई, चले वो भी गलत नहीं थी, उसी से वो इतना दिल हार गया और शराबी बन गया, और मतलब कि उसकी उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई, खुद भी वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया सारा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा, आप इन जिन फिल्मों का नाम लिया है खास तौर पर ये 26, इसके मुकाबले में मैं इसको कमजोर थ्री लिखूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि शायद इसका कोई पार्ट 2 जो है वो आए, शायद जल्दी इसका कुछ इस तरह करके, क्योंकि क्लाइमैक्स नहीं दिया गया इसे। क्लाइमेक्स नहीं दिया गया। अच्छा, यहाँ और भाई एक बहुत अहम बात है, ये भी ना कई लोग इसको जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हमने बात की नीरज पांडे की, डायरेक्टर की, ठीक है, इससे पहले उनकी बेबी फिल्म आई, अक्षय कुमार, बिग नेम, वी ऑल नो दैट। स्पेशल 26, अक्षय कुमार अगेन, अनुपम खेर, मनोज वाजपेयी। ये अलग बात, उसमें जिमी शेरगिल का भी एक छोटा सा रोल था। सवाल ये कि इनको ये भी कहा जा रहा है, मार पड़ी कि भाई ठीक है, आप एक थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वो कॉन्सेप्ट जैसा भी सही, चीज को बेचना भी तो होता है, आप ऑडियंस को अट्रैक्ट भी तो करें। मैं मानता हूँ जिमी शेरगिल एक सीजन्ड एक्टर है, बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं, पंजाबी फिल्मों में भी उनका बड़ा नाम है, और एक दबंग एक्टर है, बड़े ठंडे मिजाज के एक्टर है। लेकिन सवाल ये, जो मेन रोल किया, जो मेन है सिकंदर का मुकद्दर, यानी कि सिकंदर शर्मा का जो रोल था, जो एक नए एक्टर अविनाश तिवारी ने किया, और सारी फिल्में उनके ऊपर थी कि पहले उनसे ये चीज हुई, 15 साल फिर वो गायब हो गए, वो अबू धाबी चले गए, ठीक है, जाहिर बात है उनके गेटअप में भी चेंज आया। तो लोग ये कह रहे हैं कि यार ये नए एक्टर को इतना बड़ा रोल देना और उसको सिकंदर का मुकद्दर बना के पेश करना, ये चीज हजम नहीं हुई है। कोई नॉन एक्टर होता ना, तो वो एक ऑडियंस का इंटरेस्ट भी उसके साथ जुड़ जाता, और ये फिल्म के लिए बड़ा अच्छा होता बिजनेस के हवाले से। तो शायद नया चेहरा हजम नहीं हुआ। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और इस नए चेहरे को, सिकंदर को, जिस करेक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, वो इतना हैवी रोल दे देना कि जो जो यानी एंड पर जाकर जिमी शेरगिल से ऊपर हावी चल रहा है, वो रोल दे देना। वो संभालना भी एक रोल को होता है ना, एक रोल आप किसी को दे देते हैं तो देखना पड़ता है कि यार उसने वो रोल कैरी भी किया या नहीं किया। तो वो साफ पता चल रहा था कि वो रोल कैरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सामने जिमी शेरगिल थे। जिमी शेरगिल हिंदी फिल्म में बताया, पंजाबी बताया, इन्होंने वेब सीरीज में अपना नाम बनवाया, खास तौर पर योर ऑनर, जो उनका बहुत जबरदस्त दो सीजन उसके आ चुके हैं। तो जिमी शेरगिल जैसा एक एक पुराना एक्टर यार, एक दबंग एक्टर, एक माना हुआ एक्टर, उसके मुकाबले में, पहलवान के मुकाबले में आप उतार रहे हैं एक नए बंदे को। तो वो बात बिल्कुल जो है वो, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि ये भी बहुत बड़ा एक इशू। हाँ, क्योंकि लोग, ऑब्वियसली लोग जो है वो दो दिग्गज अदाकारों की टक्कर ही हमेशा देखना चाहते हैं, उसमें स्टोरी भी कई दफा पीछे हो जाती है, वो लोग उसको एंजॉय करते हैं। और एक और चीज है कि इसमें जो एक्ट्रेस थी तमन्ना भाटिया, उनको भी सब उनको जानते हैं कि बेसिकली वो एक मसाला हीरोइन है और ऐसे रोल करती हैं। लेकिन इस दफा जो उनको रोल दिया गया, शायद वो भी अपने रोल से इंसाफ नहीं कर पाई, उनको जरूरत से ज्यादा सीरियस दिखाया गया। और उसमें से तब ये कि पूरी फिल्म में गाना एक ही था, और वो भी ऐसा था कि जिसको आगे ही कर दिया जाए। तो आई थिंक ये बड़े फिल्म के वीक पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से फिल्म जो है वो उतनी ज्यादा, जो उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले में, आई थिंक ये एक फॉरगेटफुल स्टफ है। लेकिन जैसे उमर भाई ने कहा कि भाई इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये फिल्म खत्म हुई है, हो सकता है कि अगली बार इस पे कोई कास्ट में कोई फ्रेश फेसेस आए, कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते भी हैं। ओवरऑल आपको क्या लगता है उमर भाई, आपसे आखिरी सवाल के सस्पेंस, ये भी कहा जा रहा है कि नीरज पांडे में ये प्रॉब्लम आया है, स्पेशल 26 तक वो बहुत A1 थे, अब उनका मसला यही होता है कि फिल्म को एंड कैसे करना है। वो एक सस्पेंस को रायते की तरफ फैला तो देते हैं, आखिर में उससे एंड नहीं बनता और वो हड़बड़ा जाते हैं। तो आप समझते हैं कि इस बार भी ऐसा ही हुआ है? और आखिरकार एक सस्पेंस फिल्म में आप क्या समझते हैं कि कामयाबी क्या होनी चाहिए? नहीं देखें, जहां तक इनकी स्पेशल 26 थी यार, वो तो आखिरी सीन तक सस्पेंस चला है। वो तो आखिरी उसके बाद, सीन। उसके बाद, हाँ, हाँ उसके बाद की बात करो। हाँ, हाँ, उसके बाद बिल्कुल जो है वो आप सही कह रही हैं। देखिए, इस फिल्म में भी मैं आपको यही कहूंगा कि उठान बहुत जबरदस्त थी। जैसी प्लॉट शुरू होता है यार, फिल्म शुरू होते ही इतने बड़े डायमंड्स की चोरी, गलबन 40 करोड़ के, 40 या 50 करोड़ के डायमंड्स की चोरी हो 50 से जाना। 60 करोड़, 50 से 60, 60 करोड़। हाँ, 50 से 60 करोड़ डायमंड्स की चोरी हो जाना, और फिर उस पर जिमी शेरगिल का बिल्कुल परस्यू करना, कोशिश करना, और फिर शुरू के 15-20 मिनट या आधे घंटे तक हम समझ रहे होते हैं जैसे जिमी शेरगिल ठीक कह रहा है जब दावे से बात कर रहा है, लेकिन फिर फिल्म के कुछ देर बाद ये व्यूअर को ये लगना कि नहीं यार, इसने तो नहीं किए होंगे, ये तो इतनी मुसीबतें झेल रहा है,
इसकी तो माँ मर गई है, इसके पास तो पैसा नहीं बचा, अस्पतालों का पैसा नहीं है, मंदिर से पैसे चुरा रहा है, कहाँ इसने चोरी किया होएगा। लेकिन वो बंदा सिर्फ जिमी शेरगिल की माफी का वेट कर रहा था, मदद का वेट कर रहा था। यहां से वो लूज होना शुरू हुआ। फिर जो एंडिंग सीन था ना, जो एंड बिल्कुल चट्टान के किनारे वो खड़े हैं और जिमी शेरगिल और वो दूसरा जो जो सिकंदर है, वो सिकंदर कह रहा है कि मुझे इस तरह छोड़ दे, मेरे पास एक और ऑफर है, वो भी काफी ज्यादा ड्रैग किया गया। उसमें कुछ था कि जैसे एक नया थ्रिल आएगा, एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन वो नए थ्रिल से पहले ही नेक्स्ट हमें इंतजार फरमाइए, जिस तरह होता है ना कि इंतजार कीजिए कि मेरे पास भी एक ऑफर है, मेरे पास एक और ऑफर भी है, एक और भी बात है, वो उस तरह जो है वो कर दिया गया। क्या पता मैं हम फिर वही ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, क्या पता कि पार्ट 2 में इससे बढ़कर कुछ हो। बिल्कुल उमर भाई, और आपने सही कहा। और आखिर में मैं जाते जाते ये कहूंगा, देखें इस फिल्म की जो सबसे बड़ी अहमियत है ना, वो ये कि चोरी से आप इत्तेफाक करें ना करें, आप इसके सस्पेंस के मतलब जो एंडिंग है उसको भी हम वीक कह चुके हैं, लेकिन चूंकि ये नेटफ्लिक्स पे हुई है रिलीज, तो इसकी जो व्यूअरशिप है वो उसको बहुत बड़ी मिल गई है। और यही वजह है कि ये पूरी दुनिया के नोटिस में आ जाती है। तो आमतौर पर अगर ये सिनेमा में लगती सिर्फ, तो शायद इसको इतना ज्यादा फायदा ना होता। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। आप देखते हैं कि ये फिल्म जो है ये सामने आई तो कितना फायदा उठाती है नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का। आने वाले दिनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म्स और वेब सीरीज को लेकर मैं और उमर भाई दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया।